जाने। समझ गए बात को आप? तो अब माशाल्लाह बड़ी अच्छी महफिल है। आप तो बोलना भी जानते हैं, हुजूर की बारगाह में तो उसको भी बोलते हुए देखा गया है जो बोलने के हुनर से वाकिफ नहीं। वाह वाह। भाई हुजूर ने कभी पत्थरों को बुलवाया। अब ये लोग कहते हैं हुजूर कुछ नहीं कर सकते, तो इनसे पूछो कि चांद के टुकड़े फिर किसने किए थे? वाह वाह, है ना? जब ये कहें कि हुजूर कुछ नहीं कर सकते, तो इनसे कहो आप कि ये बताओ कि अबू जहल के हाथ में कंकरियों से कलमा किसने पढ़वाया था? सुभान अल्लाह। आप कहते हो कुछ नहीं कर सकते, कयामत के दिन एक इशारा करेंगे, सारे गुनहगार जन्नत में होंगे। एक मैं क्या, मेरे एशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। एक सियाबी हुजूर की बारगाह में आता है, उस वक्त में वो प्रेजेंट टाइम में वो उस वक्त में वो यहूदी था, मगर वो कह लगा एक मोजिजा दिखा दे, मैंने कलमा पढ़ के मुसलमान होना है, एक मोजिजा दिखाए। हुजूर ने फरमाया क्या देखना चाहते हो? कहा जो आप दिखाएं। हुजूर ने फरमाया मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूं, तुम क्या देखना चाहते हो? नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे जो आप चाहे। क्या लगा मेरी बेटी मर चुकी है, कब्रिस्तान में है, काफी दिन गुजर गए, क्या वो जिंदा हो जाएगी? पर मैं बिल्कुल हो जाएगी। मेरे नबी कब्रिस्तान गए, आवाज दी, ओ बेटी तुझे आमना का लाल बुलाता है। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद, अभी रब के महबूब के अल्फाज पूरे अदा नहीं हुए कि कब्र के अंदर जुम्बिश पैदा हो गई। आधी मिट्टी इस तरफ गिरी, आधी मिट्टी इस तरफ गिरी, बच्ची कब्र को चीरती हुई बाहर आई और बोली लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो जरा, लब्बैक या। माशाअल्लाह बड़ा अच्छी महफिल है। मैं दुआ कर रहा हूं जो लोग टहल रहे हैं इधर उधर, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक दे दे। माशाअल्लाह आ रहे हैं। सैयद खालिद मियां साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, 4-5 शेर पढ़ रहा हूं सैयद साहब, इस वजह से थोड़ा माहौल और अच्छा हो जाए तो फिर अपनी बात शुरू करें। बहुत अच्छे हो गए आप माशाअल्लाह, लग रहा है खूब रौनक लग रही है। अल्लाह चाहेगा तो और रौनक हो जाएगी, अल्लाह ही सब कुछ करता है। मैं जिनकी शान में शेर पढ़ रहा हूं, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी, इतनी बाबरकत, इतनी अजीम मां नहीं है जिनकी शान में मैं शेर पढ़ रहा हूं। आप में से किसी को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम याद है? यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम की? नहीं ना, किसी को नहीं पता ना। मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल, फौरन हुजूर की अम्मी का ख्याल। क्यों? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे, ऐ अल्लाह जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है, वैसे ही मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। मेरी बहनों में जो बहनें बैठी हैं, जिन्हें कोई हाजत है तो अल्लाह से मांग ले। मैं 2-3 शेर पढ़ूंगा इसके दरमियान। हुजूर की अम्मी का जब जिक्र होता है तो सूफिया ने लिखा है अल्लाह दुआएं कबूल करता है, बे औलादों को अल्लाह औलाद अता कर देता है। मैं सैयदा आमना की शान में 2-3 शेर पढ़ता हूं। आप उससे पहले जिन लोगों के दोनों हाथ ठीक ठाक हों, वो दोनों हाथ हवा में उठा के कहें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, हल्का सा इसका आवाज बढ़ाएं थोड़ा सही को। मलके दो जहान है मेरे नबी की मां, मलके दो जहान है मेरे नबी की मां, मलके दो जहान मलकाए तो जहान है मेरे नबी की मां, मलकाए तो जहान है मेरे नबी की मां, रहमत का साए बान
तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। अल्लाह आपको हुजूर की अम्मी का फैज अता करे। दोनों हाथ रखे। रहमत का साहिबान है मेरे, पूरा मजमा पड़ेगा। मेरे नबी की माँ, एक बार मेरे साथ मिलके, मेरे नबी, और चची है मुर्तजा की, दादी बतूल की। चची किसकी है? मौला अली की। और दादी किसकी है? सैयदा फातिमा की। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। चची है मुर्तजा की, दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। रखती ये खान, मेरे नबी की मां नहीं कह सकते। रखती ये खानदान है। और सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी जान। और जो बच्चों पे जान छिड़के वो जान होती है, माँ अम्मी जान होती है। जो आफते जान बन जाए वो जान नहीं होती। आफते जान दूसरी जगह जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये आफते जान के मुतरादिफ है। असल जान माँ होती है, बेशक माँ होती नहीं होती। सबकी माँ सबकी क्या है? अब ये शेर सुन लो, अल्लाह करे तो आपके समझ में आ जाए। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, वाह वाह, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे वालदे मुस्तफा, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। आखिरी शेर पढ़ता हूँ सैयद साहब आपकी नजर। ये कुछ लोग हैं जो दूसरे फिरके वाले, गैर मुस्लिम ही हैं वो, तो वो कहते हैं कि नबी की अम्मी मुसलमान नहीं थी। क्या कहते हैं? नबी की अम्मी मुसलमान, मगर हम आला हजरत वाले क्या कहते हैं सुनो। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, वाह वाह, जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। क्या बात है भाई, वाह वाह, सुभान अल्लाह। ई को कम करो, बड़ी मेहरबानी, ई को कम करो, बहुत आवाज साफ करें, बस इसका बेस कम करके ट्रेबल बढ़ाएं। बस मैंने अपनी नात पढ़ ली, इतनी देरी पढ़ता हूं जितनी देर मुकर्रर के हुक्म से बाहर न जाऊं। आखिरी बात शुरू करता हूं, तकरीर शुरू करता हूं। तकरीर का उन्वान मैंने आज का ये रखा है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। ठीक, खाने के लिए जानवर बहुत थे, पीने के लिए जानवर बहुत थे, सोने के लिए जानवर बहुत थे। क्यों अल्लाह ने पैदा किया? आपकी फ्रिज, आपका वॉशिंग मशीन, आपकी कार, आपकी बाइक, आपका प्लेन, जितना भी इंसान ने इंसान के लिए बनाया, सब एक मकसद के तहत है कि बाइक से सफर होता है, वॉशिंग मशीन से कपड़े धुलते हैं, फ्रिज से खाना महफूज होता है। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद पैदा कर दिया? ये इतनी खूबसूरत चीज, ये इतनी अनमोल चीज, ये इंसान, इसको क्यों पैदा किया गया? इसका जवाब कोई साइंसदान नहीं देगा, कोई फलसफी नहीं देगा, इसका जवाब कोई दानिश्वर नहीं देगा, वो तो खुद पैदा किया गया है। फिर अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया, इसका जवाब खुद अल्लाह ही देगा। कुरान में इरशाद फरमाता है, मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया।
एक जगह कहता है मैंने इंसान की मौत और हयात इस वजह से बनाई, इस वजह से कि वो परखा जाए कि कौन नेक अमल करता है। यानी इंसान की जिंदगी आजमाइश है, एक आजमाइश है। इमाम मालिक फरमाते इंसान एक बार पैदा नहीं होता, दो बार पैदा होता है। यानी कैसे? यानी एक बार तो तब पैदा होता है जब वो खुद पैदा होता है माँ के पेट से, और एक बार वो तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा ना बनता है ना बन अपना तो बन। अल्लाह ने इंसान क्यों पैदा किया? इंसान दो बार पैदा होता है। इमाम मालिक फरमाते हैं एक बार माँ के पेट से, एक बार तब वो ये जब जान ले कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है। तो जब इंसान एक बार पैदा होता है तो उसके हाथ में तलवार होती है और वो नबी को कत्ल करने के लिए चलता है। उसका नाम उमर बिन खत्ताब होता है, और जब वो दूसरी बार पैदा होता है तो वो उमर बिन खत्ताब नहीं, उमर फारूक आजम बन जाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे इको कम करो, इको कम करो, आवाज साफ करो, कुरान कॉन्फ्रेंस, आवाज इसका टेबल बढ़ाओ, ये शबात हुसैन साहब किबला, आवाज बढ़ाओ। वाह वाह, ए टोपी वाले भाई जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। आवाज इधर देखो क्यों पैदा किया, इधर देखो, मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ गौर करो। यानी जिंदगी आजमाइश है, सुबह आजमाइश, शाम आजमाइश, रात आजमाइश, चलना आजमाइश, बीबी आजमाइश, बच्चे आजमाइश, हाथ आजमाइश, कान आजमाइश, नाक आजमाइश, ये आंखें आजमाइश। यानी जब आप सो रहे हो तब भी आजमाइश है, बाहर नहीं। मौला अली फरमाते हर दम आजमाइश है। यानी इंसान ये समझ ले कि ये दुनिया ठहरने की जगह नहीं है, ठहरने की जगह आखिरत है। वो इस बात को आज समझ ले, कल समझ ले, या मरने के बाद समझ ले तो फिर समझने में कुछ समझना नहीं। यानी इंसान क्यों पैदा किया गया? रात का वक्त है, सो रहा है, अजान की आवाज आई, सख्त सर्दी का मौसम है, नौजवान के कान में आवाज आई तो ईमान ने कहा चल उठ और नमाज पढ़ ले, मगर नफ्स कह रहा है नहीं 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 नहीं, थोड़ी देर आराम और कर ले, अभी बहुत रात है, अभी अजान हुई है, थोड़ी देर सो जा। मगर ईमान कह रहा है अगर नमाज कदा हो गई तो कदा मिलेगी, अदा नहीं मिलेगी, सो जा। मगर वो उठ जा। ईमान कहता है, अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब ये मेरा और आपका नफ्स, आपका भी दुश्मन, मेरा भी दुश्मन। अब ये कह रहा है थोड़ी देर आराम कर ले। ईमान कहता है कि चल उठ, अगर एक बार नमाज कदा हो गई तो फिर कजा नमाज अदा नहीं मिलेगी। ईमान ने क्या किया? लिहाफ फेंक दिया, और ईमान ने जाके ठंडे पानी में अपना हाथ डाला ठिठरते हुए, और उसके बाद मस्जिद में गया, अपने रब के सामने अपने सर को रखा, और जैसे ही उसने सजदे में सर रखा वैसे ही अल्लाह की तरफ से फरिश्तों ने ऐलान कर दिया फला मोहल्ले में फला आदमी आज अपने नफ्स पर गालिब आ गया, उसने अपने नफ्स को हरा दिया। आज नफ्स के चक्कर में वो सोता नहीं रहा, बल्कि उसने फजर की नमाज पढ़ी और अपने नफ्स पर गालिब आकर कामयाब हो गया। मगर उसका अभी उसका इम्तिहान खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त। अब वो वहां पे नमाज पढ़ के वापस घर आया, वहां नाश्ता कर रहा था, और नाश्ता करने के बाद घर से बाहर को निकला तो एक लड़की गुजर के जा रही थी। उसके बदन पे कपड़े बड़े खराब थे, बड़े ही बेहुदा कपड़े, बेहुदा घर की कोई बेहुदा लड़की थी, किसी बेशरम बाप की बेशरम बेटी थी। वो बेगैरत लड़की, बेशरम औरत उसके सामने से जब निकल के गई तो उसने नजरें एक बार नजर पड़ी, मगर एक नजर माफ है, एक नजर में कुछ होता नहीं। सूफिया कहते दूसरी नजर फितना पैदा करती है, एक नजर से कुछ नहीं होता। उसने अपनी निगाहें नीचे को कर ली। अब नफ्स फिर भौंकना शुरू कर देता है, देख ले लड़की बड़ी खूबसूरत है, देख ले इसका जिस्म, देख ले जिस्म बाहरी नजर आ रहा है, देख ले। मगर ईमान ने कहा ना ना ना, अगर तूने देखा तो तेरे नबी की हदीस है कि सिर्फ जो है वो फिजिकल जिना जिना नहीं होता, मिलके एक दूसरे से जिना नहीं होता, आंखों का भी जिना जिना है। ये तेरे नबी का फरमान है। कहीं तेरी आंखें तुझे बर्बाद न कर दे। ए नौजवान,
मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई, ये मैं पूछना चाहता हूं, ये आंखें तेरी हैं? नहीं नहीं, ये आंखें तेरी नहीं। जब एक एक जर्रा बोलेगा तो ये आंखें भी बोलेंगी। अब बताओ कयामत के दिन अगर ये आंखें अल्लाह के सामने ये कह दे, है मेरे मालिक तूने दिया तो था माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, तूने दिया तो था रोज़े रसूल देखने के लिए, तूने दिया तो था काबा शरीफ देखने के लिए, तूने मुझे इस वजह से दिया था कि ये कुरान को पढ़ा करे, कुरान को देखा करे, मगर इसने तो गंदी तस्वीरें दिखवाई, इसने तो गंदी चीजें दिखवाई। बोल उस वक्त में क्या होगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? ये आंखें तेरी नहीं, अगर ये तेरे खिलाफ गवाही दे दे कयामत के दिन, आंखें तो क्या होगा? बोल, अगर किसी चौधरी के सामने तेरी बात खुल जाए, तेरी माँ के सामने तेरी बात खुल जाए, तेरे बाप के सामने तेरी बात खुल जाए, तो तू रोने शर्मा जाता है कि अब्बा के सामने क्यों कह दिया। और अगर अल्लाह के सामने आंखों ने कह दिया, एक एक जर्रा बोलेगा तो ये उंगलियां भी बोलेंगी, ये आंखें भी बोलेंगी। हाय अफसोस तो इस बात पर है, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब मुझे बताइए, यहाँ पे गाड़ियां तेज चलाने वालों से पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं उन लड़कों से, अभी कुछ दिनों पहले राजस्थान में 5 जवान लड़के फेसबुक लाइव चला रहे थे और गाड़ी भी तेज चला रहे थे। नौजवान, गाड़ी तेज ना चलाया कर, तेरे माँ बाप तुझसे बड़ी उम्मीद रखते हैं। मैंने कितने अस्पतालों में बच्चे ऐसे देखे, 18-18, 20-20 साल के बच्चे जो कोमा में हैं, जो कभी होश में नहीं आने वाले, उनका दिमाग ऐसा डैमेज हो गया, वो जिंदा लाश बन गए। उनके माँ बाप उनके लिए रोते हैं। तुझे अल्लाह ने जवानी दी तो तूने अपनी मोटरसाइकिल चला के तेज स्टंट दिखा के, कोई अच्छा नहीं समझता, तेज गाड़ी चलाने वाले को बुरा समझते हैं लोग, बुरा कहते हैं। तेरी कोई नक्शेबाजी, कहीं तेरी हाथ पैर की जान न ले ले, मगर वो 5 लड़के जो गाना चला रहे थे, फेसबुक लाइव चला रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई। 5 उस अंदर, इसमें एलईडी चल रही थी, उसमें अंदर रक्कासा नाच रही थी, बरहना, नीम बरहना लड़की नाच रही थी। अब बताओ, ये 5 मुसलमान थे। जब ये कब्र में गए और जब इन्होंने हुजूर की आमद हुई और जब इन्होंने आंखें ऊपर को उठाई, तो फरिश्तों ने अगर ये कह दिया, ओए आंखें नीचे कर ले, तेरी आंखें मुस्तफा को देखने के लायक नहीं, तू अभी गंदी चीजें देख करके आया है। बोल मेरे दोस्त, क्या तेरा ईमान नहीं कि कब्र में हुजूर आएंगे? बता मेरे भाई, अच्छा ये बता, तेरा दिल बिल्कुल भी नहीं डरता इस बदनिगाही से? जरा गौर नहीं करता तू इस बात पर? उतबा बिन गजवान नाम के सिहाबी हैं, उनका मजार तो बसरा में है, मैंने उनके मजार पे हाजिरी की है। वो तलवार चला रहे थे, तलवार चलाते चलाते इमाम गजाली कहते, उन्होंने अपनी तलवार की नोक अपनी आंख में मारी और निकाल दी, आंख फेंक दी नीचे को। अब एक आंख से खून के लोथड़े और खून गिर रहा था, एक आंख से आंसू गिर रहा था। वो आगे बढ़ के हजरत अबू मूसा अशरी कहते, मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा यार उतबा, लोग तुझको पागल कह रहे हैं, तूने आंख क्यों फोड़ दी, अपनी क्यों निकाल दी? कहने लगे लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के डर से। का क्या मतलब? कहे कि लड़की पे नजर पड़ गई थी, तलवार चलाते चलाते हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी, जहन्नम की कीलें। तो फिर मैंने सोचा कहीं मेरी आंख मुझे शर्मिंदा न कर दे, तो मैंने अपनी आंख निकाल दी, तलवार की नोक डाल के फेंक दी। क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? कहते उसका पूरा कुर्ता लाल हो चुका था खून से, उसकी आंख से खून के लुथड़े गिर रहे थे और इसकी एक आंख से आंसू। वो मुझसे बोला अल्लाह मुझे माफ कर देगा? कहते मैंने उसके बाहों में चिपटा के रोना शुरू किया। यार तू कितना डरता है अल्लाह से, तुझे अल्लाह माफ नहीं करेगा। जो तेरी इस बात को सुन के बदनिगाही से तौबा करेगा, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा नौजवानों, कुछ नहीं बचा तुम्हारी तन्हाइयों में, तुम्हारी तन्हाइयां बर्बाद हो गई। कुछ नहीं बचा, तुम्हें फेसबुक ले गया, तुम्हें इंस्टाग्राम ले गया, तुम्हें यूट्यूब ले गया, तुम्हें हमारे सबके ईमानों पे इन्होंने डाका डाला है। वो सहाबियों का ईमान कैसा था? एक नजर पड़ी तो आंख निकाल दी, यहां तो नजरें बिल्कुल बर्बाद हो गई, कहीं की ना बची। और वो लड़का उस लड़की को देखा नहीं, नफ्स तो भौंकता रहा, मगर वो लड़की निकल गई। उसने नीचे को नजर करके कहा या इलाही रंग लाए जब
मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। हाय, इंसान दौलत कमाने में लगा है, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन न अल्लाह के नाम पे खर्च करेगा, न अपने रब के सामने के नाम पे खर्च करेगा, न गरीबों को देगा, न गरीबी रिश्तेदारों को देगा, बल्कि कमाता चला जा रहा है, समाता चला जा रहा है। एक लाश जो है ना, एक लाश लावारिश वहां पर दरिया में तैर रही थी। पुलिस ने उसको पकड़ा, उस लाश को देखा और उसको बाजियाब किया, तलाश किया, लाश मिल गई मगर सड़ चुकी थी, कुछ नहीं बचा था, न आंखों में निशानी थी, इधर देखो, ध्यान से देखो, न हाथ में निशान बची थे, न चेहरे का निशान बचा था, मछलियां खा चुकी थी लाश पूरी। मगर उसे पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए ले गए। पोस्टमार्टम कितना खतरनाक होता है, कभी पोस्टमार्टम भी देख लिया करो। कभी इतना गुरूर घमंड करने वालों, देखा नहीं पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पड़ी होती हैं लाशें। ये कौन पड़े? अरे होंगे पड़े, यहाँ रोज आते हैं। ये लाशें पड़ी हैं, मक्खियां भिनक रही हैं और यहाँ पे कोई रो भी नहीं रहा है। कौन किसको कितना रोएगा? सबकी आंखें यहाँ पे ढीली हो गई।